ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 12 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी, ओम शांति। आज का हमारा ये जो रूहानी सफर है, ये बहुत ही गहराई में जाने का सफर है। हम एक ऐसे विषय पर मनन कर रहे हैं जिसकी तलाश दुनिया में हर आत्मा को है। हर इंसान यही चाहता है कि उसे जीवन में संतुष्टता मिल जाए, लेकिन सच कहूं तो हम अक्सर यही सोचते रहते हैं कि संतुष्टता तब मिलेगी जब हमारे बाहर की परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार होगा। लेकिन आज बाबा की मुरली एक बिल्कुल अलग और गहरा नजरिया हमारे सामने रख रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। बाबा ने आज हमें याद दिलाया है कि संतुष्टता कोई ऐसी भावना नहीं है जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर हो। हम अक्सर इसे एक प्राप्ति का परिणाम मान लेते हैं, लेकिन बाबा समझाते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक ऐसी रूहानी शक्ति जो हर परिस्थिति के प्रभाव से हमें पूरी तरह मुक्त कर देती है। ये दावा सुनने में सचमुच बहुत अद्भुत लगता है। ये बात मन को बहुत छूती है कि संतुष्टता एक शक्ति है, लेकिन जब हम अपने व्यवहारिक जीवन को देखते हैं, जहां चारों तरफ उथल-पुथल मची होती है, रोज नई समस्याएं आती हैं, तो ऐसे में कोई केवल अपने भीतर से संतुष्ट कैसे रह सकता है? मेरी बुद्धि बार बार यही सवाल करती है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है, और यहीं पर हमारी सामान्य सोच और इस रूहानी विज्ञान के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। देखिए, अगर हम बाहरी प्राप्तियों से संतुष्ट होने की कोशिश करेंगे तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। आज एक इच्छा पूरी होगी तो कल कोई दूसरी इच्छा जन्म ले लेगी। रूहानी दृष्टिकोण से संतुष्टता का अर्थ यह है कि आत्मा भीतर से इतनी भरपूर हो जाए, परमात्मा से सर्व शक्तियां और गुण प्राप्त कर ले कि उसे बाहर से कुछ भी मांगने की इच्छा ही न रहे। मांग का खत्म हो जाना ही संतुष्टता की असली शक्ति है। मांग का खत्म हो जाना कितना गहरा रहस्य है ये। मतलब जब भीतर का खजाना भरा है तो बाहर हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं। मान लीजिए जीवन में अचानक कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, किसी अपने ने धोखा दे दिया हो, तो क्या ये भीतर की संतुष्टता हमें उस भारी दर्द से बचा सकती है? इसे आप एक रूहानी कवच की तरह देखिए। जब किसी योद्धा के पास एक बहुत ही मजबूत अभेद्य कवच होता है, तो क्या बाहर से आने वाले तीर उसके शरीर को घायल कर पाते हैं? नहीं, तीर आते जरूर हैं, लेकिन कवच से टकराकर गिर जाते हैं। संतुष्टता भी ठीक इसी रूहानी कवच का काम करती है। परिस्थितियां अपना प्रभाव डालने का पूरा प्रयास करेंगी, वो आएंगी, लेकिन एक संतुष्ट आत्मा भीतर से इतनी अचल और स्थिर होती है कि वह उस बाहरी प्रभाव को अपने मन पर हावी नहीं होने देती। तो ये कुछ ऐसा है जैसे अगर हम एक बहुत ही बहुमूल्य चमकती हुई मणि को किसी बिल्कुल गहने अंधेरे कमरे में ले जाकर रख दें। वो मणि उस अंधेरे को देखकर डरती नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं डरती। और नहीं वो कमरे का अंधेरा उस मणि के भीतर प्रवेश कर सकता है। वो मणि बस वहां शांत बैठी रहती है, अपनी ही चमक में, अपनी ही प्रकाश में, और उस अंधेरे कमरे में भी अपना प्रकाश फैलाती है। शायद इसीलिए बाबा ने आज केवल संतुष्ट आत्मा नहीं, बल्कि संतुष्ट मणि शब्द का प्रयोग किया है। क्या सुंदर उदाहरण दिया है आपने। ये मणि वाली तुलना बहुत ही सटीक है। एक मणि की अपनी एक स्वतंत्र चमक होती है जो किसी बाहरी रोशनी की मोहताज नहीं होती। परिस्थितियां उस मणि की चमक को कम नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इस संतुष्ट मणि की स्थिति को निरंतर कैसे बनाए रखें, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, हमारी भावनाएं कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती हैं। हाँ, ये तो हम सभी का रोज का अनुभव है। इसीलिए बाबा ने इस संतुष्टता को सदा बनाए रखने के लिए एक बहुत ही गहरी शर्त रखी है। बाबा कहते हैं कि इसके लिए त्रिकालदर्शी अवस्था का होना बहुत आवश्यक है। जब तक आत्मा त्रिकालदर्शी नहीं बनती, संतुष्टता निरंतर टिक नहीं सकती। त्रिकालदर्शी अवस्था यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों को एक साथ देखने वाली दृष्टि। ये शब्द सुनने में किसी बहुत बड़ी रहस्यमयी शक्ति जैसा लगता है, लेकिन हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका क्या अर्थ है? अगर मेरे सामने आज इसी वक्त कोई समस्या खड़ी है, तो मुझे उसका भूतकाल और भविष्य देखने की क्या आवश्यकता है? मैं तो बस यही चाहूंगी कि ये समस्या तुरंत सुलझ जाए। समस्या वास्तव में यहीं से शुरू होती है। जब हम केवल वर्तमान को देखते हैं तो हम पूरे दृश्य का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा देख रहे होते हैं। बिना कारण समझे केवल वर्तमान को देखने से ही असंतुष्टता आती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक फिल्म देख रहे हैं। आपने शुरुआत नहीं देखी, बस बीच का एक दृश्य देखा,
चाहे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत कष्ट दे रहा है, तो जाहिर है मुझे उस कष्ट देने वाले व्यक्ति पर तुरंत क्रोध आएगा, मेरा मन विचलित हो जाएगा। बिल्कुल। और क्यों विचलित होगा? क्योंकि आप केवल उस एक वर्तमान दृश्य को देख रही हैं। लेकिन अगर आपने वो फिल्म बिल्कुल शुरुआत से देखी होती तो आपको पूरी कहानी पता होती। हाँ, तब मुझे पता होता कि अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण आज ये दृश्य सामने आया है। सही कहा। और आपको ये भी पता होता कि आगे चलकर भविष्य में इसका एक बहुत ही कल्याणकारी परिणाम निकलने वाला है। जब आपको तीनों कालों की पूरी कहानी का संदर्भ पता होता है तो आप उस बीच वाले कठिन दृश्य को देखकर भी घबराते नहीं हैं। त्रिकालदर्शी अवस्था बिल्कुल यही है। यह बात मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो मैं अक्सर केवल आज को देखकर घबराता हूं। मन में यही सवाल उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जी, और वो क्यों ही हमारी शांति को खत्म कर देता है। लेकिन अगर हम एक त्रिकालदर्शी आत्मा की तरह ये समझें कि ये जो भी हो रहा है ये मेरे ही किसी पुराने कर्म का हिसाब किताब जुगतू हो रहा है, ये अतीत है, और बाबा कहते हैं कि इसमें भी मेरा कोई ना कोई कल्याण जरूर समाया हुआ है, ये मेरा भविष्य है। जब ये दृष्टि बन जाती है तो वर्तमान की कोई भी परिस्थिति हमारे भीतर असंतुष्टता या हलचल पैदा नहीं कर सकती। जब मुझे पूरी कहानी का ये रूहानी संदर्भ मिल जाता है तो सचमुच मन एकदम शांत हो जाता है। लेकिन इस त्रिकालदर्शी अवस्था में टिके रहना बहुत अभ्यास मांगता है, क्योंकि जब परिस्थिति अचानक सामने आती है, या जिसे हम माया कहते हैं, जब वो एकदम से वार करती है तो वो बहुत डरावनी लगती है। उस पल में भूत और भविष्य को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और इसीलिए बाबा कितनी सहज भाषा में हमें गहरी बात समझाते हैं। बाबा ने आज माया को देखने का एक बहुत ही नया, हल्का और दिलचस्प नजरिया दिया है। बाबा कहते हैं कि जो त्रिकालदर्शी और साक्षी आत्मा है वो माया को किसी डरावने राक्षस की तरह नहीं देखती। तो वो माया को कैसे देखती है? बाबा ने कहा है कि वो उसे ऐसे देखती हैं जैसे इस बेहद के पर्दे पर मिकी माउस का खेल चल रहा हो। वो आत्मा घबराती नहीं है, बल्कि उस खेल का मनोरंजन करती है। मिकी माउस, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। माया जो अक्सर एक बहुत बड़े पहाड़ या किसी तूफान जैसी डरावनी लगती है, बाबा ने उसे एक छोटे से कार्टून के स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो जब ऑफिस में या घर में कोई व्यक्ति मुझ पर बिना किसी बात के क्रोधित हो रहा होता है, या मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो उस समय मन में ये विचार लाना कि ये तो मिकी माउस है, ये बहुत ही कठिन लगता है। जी, उस समय तो वो व्यक्ति एक साक्षात खतरे की तरह दिखाई देता है। बिल्कुल। उस समय मनोरंजन का अनुभव कैसे हो सकता है? ये संघर्ष हर पुरुषार्थी का है, और इसका कारण ये है कि हम उस दृश्य के साथ पूरी तरह जुड़ जाते हैं। हम उस परिस्थिति का हिस्सा बन जाते हैं। आप मिकी माउस का खेल तभी एंजॉय कर सकती हैं जब आप स्क्रीन से दूर दर्शक दीर्घा में बैठी हों। अगर आप खुद को उस कार्टून का हिस्सा मान लेंगी तो जाहिर है आपको भी चोट का एहसास होगा। यानी मुझे उस दृश्य से खुद को अलग करना होगा। बिल्कुल। और यहीं पर साक्षी दृष्टा अवस्था काम आती है। साक्षी का अर्थ ही ये है कि खुद को उस दृश्य से अलग करके एक किनारे से देखना। जब सामने वाला व्यक्ति क्रोध में है तो वो वास्तव में अपने ही संस्कारों के वशीभूत होकर एक नाटक कर रहा है। उसकी आत्मा उस समय बहुत अशांत है। यानी मुझे शारीरिक रूप से वहां उपस्थित रहते हुए भी मानसिक रूप से खुद को उस परिस्थिति से एकदम बाहर निकाल लेना है। हाँ, अगर आप उस समय बस एक दर्शक बनकर सोचे कि देखो माया कैसे इस आत्मा के माध्यम से एक नया रूप धारण करके आई है, या क्रोध का कैसा विचित्र खेल चल रहा है, तो आप उस क्रोध में उलझेंगी नहीं। आप बस किनारे खड़े होकर सोचेंगी कि ये भी इस अनादि ड्रामा का एक दृश्य है। और जब आप इस साक्षी भाव में टिक जाती हैं तो वो बड़ी समस्या भी सचमुच एक छोटे से खेल जैसी लगने लगती है। ये स्थिति तो बहुत ही शक्तिशाली है, समस्या को खुद से बिल्कुल अलग करके देखना, पर इसके लिए मन की बहुत अधिक स्थिरता चाहिए। बाबा ने आज की मुरली में इस कभी कभी शब्द पर बहुत जोर दिया है ना? जी बिल्कुल। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि ये कभी कभी शब्द हमारे आध्यात्मिक प्रयासों को, हमारे पुरुषार्थ को बहुत ही साधारण बना देता है। आप खुद सोचिए, जब स्वयं परमात्मा हमें अपनी सर्व शक्तियां और गुण सदा के लिए दे रहे हैं तो हमारी स्थिति कभी कभी वाली क्यों होनी चाहिए? सही बात है। साधारण पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ में शायद यही सबसे बड़ा अंतर है।
बिल्कुल यही अंतर है। बाबा ने आज कहा है कि हमारी इस ब्राह्मण डिक्शनरी से कभी कभी शब्द पूरी तरह समाप्त हो जाना चाहिए, हमें सदा का अधिकारी बनना है। और इस कभी कभी को समाप्त करने के लिए बाबा ने एक बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक तरीका बताया है। हमें क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह की जगह फुल स्टॉप यानी बिंदी लगाना सीखना होगा। क्यों, क्या, कैसे? सच कहूं तो ये वो प्रश्न हैं जो किसी भी परिस्थिति के आते ही हमारे मन में तूफान खड़ा कर देते हैं। मुझे लगता है कि ये जो व्यर्थ संकल्प हैं, ये हमारी सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा सोख लेते हैं। जी। लेकिन जब कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, कोई अन्याय होता हुआ दिख रहा हो, तो दिमाग अपने आप क्यों पूछने लगता है? इस प्रश्न चिन्ह को रोकना इतना आसान नहीं लगता। इसे बहुत ही सुंदर दृष्टि से समझते हैं। आप इन दोनों चिन्ह की आकृतियों पर ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन मार्क की आकृति कैसी होती है? वो ऊपर से टेढ़ी मेढ़ी होती है और फिर नीचे जाकर एक बिंदु पर रुकती है। बिल्कुल। और जब हम क्यों और क्या के सवालों में उलझते हैं तो हमारी मनस्थिति भी उसी प्रश्न चिन्ह की तरह टेढ़ी मेढ़ी, उलझी हुई और अशांत हो जाती है। हम विचारों के एक ऐसे भंवर में फंस जाते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत एक फुल स्टॉप यानी बिंदी की आकृति को देखिए। वो बिल्कुल गोल, शांत और स्थिर होती है। हाँ, जब हम एक पेन से कागज पर बिंदी लगाते हैं तो वो कितनी शांत होती है। कोई घुमाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। सही कहा, वो बिंदी संपूर्ण ठहराव का प्रतीक है। जब हम मन में बिंदी लगाते हैं तो विचारों का वो टेढ़ा मेढ़ा शोर एकदम थम जाता है। ये दृश्यमान तुलना सचमुच बहुत ही गहरी है। प्रश्न चिन्ह की टेढ़ी आकृति और बिंदी की शांति। लेकिन मन रूपी इस तेज दौड़ती हुई ट्रेन को अचानक फुल स्टॉप कैसे लगाया जाए? हम सिर्फ खुद से ये तो नहीं कह सकते कि सोचना बंद करो, क्योंकि अक्सर तब मन और भी ज्यादा सोचने लगता है। और यहीं पर बाबा ने हमें आज 3 बिंदियों का एक बहुत ही गहरा रहस्य समझाया है। बाबा कहते हैं कि जब व्यर्थ संकल्पों की ट्रेन तेज दौड़ रही हो तो उसे केवल ब्रेक लगाकर नहीं रोका जा सकता, उसकी दिशा मोड़नी पड़ती है। और सर्व खजानों की चाबी ये 3 बिंदियां ही हैं। पहली बिंदी स्वयं आत्मा, दूसरी बिंदी परमात्मा बाप और तीसरी बिंदी ड्रामा। इन 3 बिंदियों के रहस्य को थोड़ा और गहराई से खोलते हैं। जब अचानक कोई बहुत भारी परिस्थिति मेरे सामने आती है और मेरा मन घबराने लगता है, तो मैं इस पहली बिंदी का यानी स्वयं को आत्मा देखने का प्रयोग कैसे करूं? सिर्फ एक बिंदी की कल्पना करने से शरीर का भान कैसे टूट जाता है? देखिए, देह भान का अर्थ क्या है? देह भान का अर्थ है खुद को ये शरीर मान लेना, ये नाम मान लेना या अपना कोई पद मान लेना। जब आप पर कोई संकट आता है तो वो वास्तव में आपके शरीर पर आता है, आपके अहंकार पर आता है या आपके पद पर आता है। लेकिन जैसे ही आप एक क्षण के लिए रुककर स्वयं को अपनी दोनों भ्रुकुटियों के बीच एक अति सूक्ष्म चमकती हुई बिंदी के रूप में अनुभव करती हैं, तो एक चमत्कार होता है। कैसा चमत्कार? आप अचानक अपनी उस बाहरी पहचान से, उस देह भान से एकदम अलग हो जाती हैं। आप गहराई से महसूस करती हैं कि मैं तो एक अविनाशी प्रकाश हूं। इस दुनिया का कोई भी भौतिक नुकसान, कोई भी अपमान मुझे इस अमर आत्मा को कैसे छू सकता है? ये पहली बिंदी आपके सारे डर को उसी क्षण खत्म कर देती है। ये कितनी सूक्ष्म और शक्तिशाली बात है। यानी समस्या के उस विशाल आकार को अपने मन में सिकोड़कर एक शांत बिंदु पर ले आना। और फिर दूसरी बिंदी, परमात्मा की याद, वो कैसे काम करती है? जैसे ही आप स्वयं को प्रकाश की आत्मा अनुभव करती हैं, आपका रूहानी तार तुरंत परमपिता परमात्मा से जुड़ जाता है, जो खुद एक अनंत प्रकाश की बिंदी है, सर्वशक्तिवान है। उस दूसरी बिंदी से आपको वो असीम शक्ति मिलती है जो आपको उस परिस्थिति का सामना करने के लिए चाहिए। और फिर आती है तीसरी बिंदी, इस ड्रामा की बिंदी। बिल्कुल, इस पूरे दृश्य को अनादि ड्रामा का एक निश्चित खेल समझकर उस पर फुल स्टॉप लगा देना। ये पूरी तरह मान लेना कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक तयशुदा बेहद का खेल है और इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अगर हम सचमुच इन 3 बिंदियों का निरंतर प्रयोग करें तो कोई भी क्यों और क्या बचता ही नहीं है। बाबा ने आज समय के महत्व पर इशारा भी किया है। बाबा ने कहा है कि अगर अचानक हमारा फाइनल पेपर आ जाए, यानी कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक या व्यक्तिगत आपदा सामने खड़ी हो जाए और हम उस समय भी क्यों और क्या में ही उलझे रहें, तो हम उस फाइनल पेपर में फेल हो जाएंगे। जी, क्योंकि उस अंतिम समय में सोचने का या विश्लेषण करने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल, उस समय हमें केवल आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होगी, जो इन 3 बिंदियों के निरंतर अभ्यास से ही हमें मिलेगी। सही कहा आपने।
और हमारे इस निरंतर और तीव्र पुरुषार्थ को बल देने के लिए ही बाबा हमें रोज सवेरे वरदान देते हैं। लेकिन आज की मुरली में बाबा ने वरदान को लेकर एक बहुत ही गहरी बात समझाई है। बाबा ने कहा है कि जो वरदान हमें मिलता है वो केवल एक बीज के समान है। हम सभी रोज सुबह मुरली में बहुत ही सुंदर वरदान सुनते हैं। मन एकदम खुश हो जाता है कि वाह, आज बाबा ने मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान दिया है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, दोपहर होती है, ऑफिस की भागदौड़ शुरू होती है, तो वो वरदान मन से कहीं खो जाता है। हम उस बीज को देखकर ही खुश हो जाते हैं, लेकिन उससे फल नहीं निकाल पाते। और यही वो चूक है जो हम अक्सर कर बैठते हैं। ये कितना गहरा रहस्य है कि ज्ञान या वरदान केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं है। कोई भी बीज अपने आप में पूर्ण वृक्ष नहीं होता, उसमें केवल एक संभावना छिपी होती है। अगर आप बाजार से एक बीज लाकर अपनी तिजोरी में रख दें, तो क्या वो कभी वृक्ष बनेगा? बिल्कुल नहीं। उसे मिट्टी में बोना होगा, उसे पानी देना होगा और धूप दिखानी होगी। हमारे रूहानी वरदान रूपी बीज के साथ भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है। बाबा ने इसके लिए बहुत स्पष्ट विधि बताई है। हमें इस वरदान रूपी बीज को स्मृति रूपी जल देना है और स्वरूप रूपी धूप लगानी है। स्मृति का जल और स्वरूप की धूप, मैं इसे अपने व्यवहारिक जीवन के दृष्टिकोण से समझना चाहती हूँ। मान लीजिए आज बाबा ने मुझे वरदान दिया है सदा योगी भव। अब मैं 8 घंटे की एक बहुत ही तनावपूर्ण ऑफिस शिफ्ट में काम कर रहा हूँ। काम का भारी दबाव है। मैं इस बीज को निरंतर पानी कैसे दूं ताकि मेरा ऑफिस का काम भी प्रभावित ना हो और वरदान भी पलता रहे? देखिए, स्मृति का जल देने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपना सारा काम छोड़कर आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाएं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अपने काम के दौरान हर घंटे के बीच में सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अपनी चेतना को उस वरदान पे वापस लाना। कुछ सेकंड के लिए? हाँ, जैसे काम करते करते एक क्षण के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें और मन में दोहराएं, मैं एक सदा योगी आत्मा हूँ, मेरा हर कर्म एक योग है। ये छोटी सी चंद सेकंड की स्मृति उस रूहानी बीज को भीतर ही भीतर सींचती रहती है। ये आपके मन की जमीन को सूखने नहीं देती। ये तो बहुत ही सरल और किया जा सकने वाला अभ्यास है। और स्वरूप की धूप का क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब है उस स्मृति को अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतार लेना? जी बिल्कुल। मान लीजिए उसी ऑफिस शिफ्ट के दौरान आपका कोई सहकर्मी आपसे कोई गलती कर बैठता है और आप पर चिल्लाने लगता है। उस समय आपका पुराना स्वाभाविक संस्कार शायद पलटकर क्रोध करने का होगा। हाँ, जो अक्सर होता ही है। लेकिन अगर आपने सुबह के उस वरदान सदा योगी भव को दिन भर स्मृति का जल दिया है, तो उस तनावपूर्ण क्षण में अब क्रोध के बजाय अत्यधिक शांति और रूहानी परिपक्वता से व्यवहार करेंगी। आपने उस वरदान को केवल याद नहीं रखा, आपने उसे अपने कर्म में उतार लिया, उसे अपना स्वरूप बना लिया। यही उस बीज को धूप लगाना है। कितनी सुंदर बात है ये। और जब ये बीज इस तरह फलीभूत होता है, तो न केवल आपको उसकी असीम शक्ति मिलती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी, उस वायुमंडल को भी उस रूहानी शांति की छाया का अनुभव होता है। ये अभ्यास तो सचमुच हमारे पूरे दिन की ऊर्जा को बदल कर रख सकता है। और मुझे लगता है कि इसी अभ्यास को पक्का करने के लिए बाबा ने आज हम सबको एक बहुत ही स्पष्ट होमवर्क भी दिया है। जी हाँ। बाबा ने कहा है कि अगले 15 दिन तक हर एक बच्चे को अपने संकल्प, अपनी वाणी और अपने कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेने का ट्रायल करना है। माया के आने पर भी पास होना है। ये एक बहुत ही सुंदर और संतुलित लक्ष्य है। आप ध्यान दें तो बाबा ने एक कठोर टास्क मास्टर की तरह 100% की मांग नहीं की है। उन्होंने एक बहुत ही आदर्श और दयालु शिक्षक की तरह हमें 20% की छूट भी दी है। अब बाबा जानते हैं कि हम अभी पुरुषार्थी हैं। बिल्कुल, वो जानते हैं कि माया भी अपने रूप बदल कर आएगी, परिस्थितियां भी डराएंगी, पुरानी आदतें भी जोर मारेंगी, लेकिन लक्ष्य यह है कि 80% समय हमें पास होना है, हमें अपनी उस साक्षी अवस्था में टिके रहना है। ये 15 दिन का ट्रायल कोई छोटी बात नहीं है। जब मैंने मुरली में से पढ़ा तो मुझे लगा कि यह हमारी चेतना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके साथ ही बाबा ने एक बहुत ही गहरा अव्यक्त इशारा भी दिया है। बाबा ने कहा है कि महान बनने के लिए नम्रता की ड्रेस पहनकर रहो। नम्रता को उन्होंने हमारा सेफ्टी का साधन, हमारा सबसे बड़ा कवच बताया है। दुनिया की सोच और रूहानियत की सोच में यही तो फर्क है। दुनिया अक्सर नम्रता को एक कमजोरी मानती है। लोगों को लगता है कि जो झुकता है वो डरपोक है या उसने हार मान ली है। जी, समाज में तो यही माना जाता है। लेकिन रूहानी मार्ग में नम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा अस्त्र है।
बाबा ने कहा है कि अगर कोई आपसे अकारण ही टक्कर लेता है तो आप उससे अपने स्नेह का पानी दो। ये अहंकार और नम्रता के बीच का बहुत ही गहरा विज्ञान है। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार में आकर मुझसे टकराता है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो मेरे भीतर का जो पुराना कलयुगी संस्कार है वो भी यही कहता है कि मैं इसे दिखा दूं कि मैं कौन हूं। ये बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। उस पल में नम्र होना और उसे स्नेह का पानी देना, ये मुझे अंदर से ऐसा क्यों नहीं लगना चाहिए कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है या मैंने हार मान ली है। ये स्नेह का पानी वास्तव में उस दूसरे व्यक्ति के संस्कारों पर काम कैसे करता है? इसे एक बहुत ही सरल भौतिक नियम से समझते हैं। मान लीजिए कहीं बहुत तेज आग लगी है और आप भी क्रोध में आकर उस आग पर और आग फेंकें या सूखी लकड़ी डाल दें, तो क्या वह आग बुझेगी? नहीं, वो तो और बड़ा गुठेगी। जब सामने वाला व्यक्ति अहंकार में आकर आपसे टकरा रहा है तो वास्तव में वो भीतर से बहुत अशांत है, डरा हुआ है और कमजोर है। उसका वो अहंकार उसकी आंतरिक कमजोरी का आवरण मात्र है। वो खुद एक आग में जल रहा है, यानी वो खुद ही तकलीफ में है। हाँ, और अगर आप भी पलटकर अहंकार से ही जवाब देती हैं तो ये दो कमजोरियों का, दो आग का टकराव होगा, विनाशी होगा। लेकिन अगर आपने अपनी नम्रता का कवच पहना हुआ है तो आपके भीतर एक अथाह शांति है। जब उस व्यक्ति का अहंकार आपके उस शांतिपूर्ण कवच से टकराता है तो उसे पलटकर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। हाँ, क्योंकि मैंने तो नम्रता की ड्रेस पहनी हुई। और प्रतिक्रिया न मिलने पर उसका अहंकार खुद ही शांत होकर गिर जाता है। जब आप उस टकराव के बदले उसे स्नेह का पानी देती हैं तो आपका वो शीतल जल उसकी भड़कती हुई आत्मा को वो ठंडक देता है जिसकी उसे अनजाने में ही तलाश थी। ये हारना नहीं है, ये तो अपनी शांति से सामने वाले के हृदय को जीत लेना है। कितनी गहरी और सुंदर बात कही आपने। हारना तो वास्तव में वो है जब हम अपनी शांति खो देते हैं। जो आत्मा भीतर से सर्व प्राप्तियों से संतुष्ट है, जिसे हमने शुरुआत में संतुष्ट मणि कहा था, उसे किसी को भी खुद को साबित करने की कोई लालसा नहीं होती। जी बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए वो आत्मा दूसरों को हमेशा आगे की सीट दे सकती है। वो आसानी से झुक सकती है क्योंकि उसे पता है कि झुकने से उसका कोई मान कम नहीं होने वाला, उसका खजाना भरा हुआ है। यही वो परम सत्य है। और ये जो 15 दिन का अभ्यास बाबा ने दिया है, व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगाना, हर परिस्थिति को साक्षी होकर मिकी माउस के खेल की तरह देखना, रोज के वरदान रूपी बीज को स्मृति का जल देना और हर टकराव में नम्रता की ड्रेस पहन के रखना, ये केवल कुछ दिनों का अभ्यास नहीं है। तो ये क्या है? ये हमारी पूरी जीवन शैली, हमारी पूरी चेतना का कायाकल्प करने की विधि है। जब हम इन बातों का धीरे धीरे मनन करते हैं तो महसूस होता है कि बाबा के ज्ञान का यह सागर कितना अथाह है। आज की इस रूहानी चर्चा में हमने सचमुच मुरली के बहुत ही गहरे रत्नों को छुआ है। हमने शुरुआत की इस समझ से कि संतुष्टता परिस्थितियों के अधीन कोई भावना नहीं है, बल्कि वो सर्व शक्तियों से भरा हुआ एक अटूट कवच, एक चमकती हुई मणि है। जी, हमने ये जाना कि त्रिकालदर्शी अवस्था कैसे हमें भूत और भविष्य का ज्ञान देकर वर्तमान के भय से मुक्त कर देती है और कैसे साक्षी भाव उस डरावनी लगने वाली माया को मिकी माउस के एक मनोरंजक खेल में बदल देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने गहराई से समझी वो ये है कि कभी कभी के साधारण पुरुषार्थ से निकलकर सदा के तीव्र पुरुषार्थ में कैसे आना है। प्रश्न चिन्ह की टेढ़ी मेढ़ी उलझनों को छोड़कर स्वयं को, परमात्मा को और इस अनादि ड्रामा को एक पूर्ण बिंदी यानी फुल स्टॉप के रूप में कैसे देखना है। ये 3 बिंदियां ही हमारे सारे रूहानी खजानों की मास्टर चाबी हैं। और बाबा के वरदान सिर्फ सुनकर खुश होने के लिए नहीं है, हमें रोज उन्हें अपनी स्मृति रूपी जल से सींचना है और अपने आचरण में लाकर स्वरूप रूपी धूप दिखानी है। ये 15 दिन का अभ्यास हमारी आत्मा के लिए एक बहुत बड़ी तपस्या है। इस गहराई से किए गए विचार सागर मंथन को समेटते हुए हम आप सभी प्यारे भाई बहनों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जा रहे हैं। आज दिन भर जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आपके सामने आए या जब घर में या कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति अकारण ही आपसे टकराए या आप पर क्रोध करे, तो तुरंत अपनी पुरानी आदत के अनुसार प्रतिक्रिया करने से पहले केवल एक पल के लिए रुकें। स्वयं से बहुत ही शांति से पूछें, क्या मैंने इस समय अपनी नम्रता की ड्रेस पहनी हुई है? क्या मैं अपनी साक्षी अवस्था में टिककर इस पूरे दृश्य को एक मिकी माउस के खेल की तरह देख पा रही हूं?
क्या मैं एक संतुष्ट मणि हूं? बाबा के इन मधुर महावाक्यों को, इस ईश्वरीय प्रकाश को आज सारा दिन अपने मन में गूंजने दें। इनका धीरे धीरे मंथन करें। हर परिस्थिति में अपनी 3 बिंदियों का प्रयोग करें और अपनी संतुष्टता की उस शांत चमक को अपने चारों ओर फैलने दें। इसी रूहानी संकल्प, इसी गहरे मनन और असीम शांति के साथ हम आज की इस आत्मिक यात्रा को यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।